कल सिंध में इतना बड़ा वाक़या हुआ, सिंध हाउस पर धावा बोला गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती गुमाश्ते जो हैं उनकी इंतहाई दहशत गर्दी का उन्होंने ये सबूत दिया है, जिसमें दो पीटीआई के एमएनएज भी थे और वो जिस तरह से गैंगस्टर्स बनकर आए, जिस तरह से दरवाज़े को यानी सरकारी इमलाक को जिस तरह नुकसान पहुंचा के उस गेट को तोड़ा गया, गेट को तोड़ने के बाद फिर फलांगा गया, ऊपर से दीवारें फलांग कर अंदर से जाके उसको खोला गया और जिस तरह से इन्होंने मुदाखलत बेजा मुजरमाना की, ये तमाम तर जो है मैं समझता हूँ ऐसे जराइम हैं जो दहशत गर्दी के ज़ुमरा में आते हैं। और वहाँ से ये कह रहे थे कि निकालो और इनको इनकी तिक्का बोटी एक कर दो और इनको जो है ये कर दो वो कर दो, जिस तरह से इन्होंने धमकियां दी हैं, मैं समझता हूँ ये इस तरह की शर्मनाक हरकत ये मोहतरम इमरान खान साहब की पीटीआई वाले ही कर सकते हैं। पहले जब इक़्तिदार में नहीं थे तो यहाँ यहीं पर आपको याद होगा कि इन्होंने यहाँ भी पीटीवी पर हमला किया था, पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमला किया था और वहाँ जो कुछ इन्होंने किया था, और फिर इन्होंने जिस तरह से थाने पर इन्होंने हमले किए थे मोहतरम इमरान खान साहब और उनकी काबीना के बशमूल सदर पाकिस्तान अलवी साहब के, आरिफ अलवी साहब के, वो दहशत गर्दी के मुकदमात भुगत रहे थे। और जाहिर है जब आप इक़्तिदार में आ जाते हो तो फिर आपको कौन सज़ा कर सकता है। सर ये भी साथ कह रहे हैं कि अपना ज़मीर बेचा, जो MP MNAs वगैरह पैसे नहीं, करोड़ों रुपए, इसमें कितनी सदाकत है इसमें? इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है, इसलिए कि आप देखें कि इनकी या तो ये कहते हैं कि हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे ऊपर लोग बहुत खुश हैं, हमारे साथ जो है देखें जी हमारे रेट्स इतने हमने कम कर दिए, कीमतें, हमने लोगों को नौकरियां दे दी, हमने लोगों को घर दे दिए, हमने जो है पाकिस्तान में अफरात ज़र ख़त्म कर दी वगैरह वगैरह। जब कुछ भी नहीं है इनके पल्ले में तो जाहिर है जो हल्के वाला शख्स होता है, MNA जिसने लड़ना होता है, वो आवाम को फेस नहीं कर सकता है। उसने कल को लोगों के में जाना है, अपने वोट मांगने के लिए जाना है, तो वो इनको बहुत तंग आकर इनको छोड़ रहे हैं। और आप देखें जिस दिन तहरीक पेश हुई आप देखेंगे कि कितने लोग इनके खिलाफ जाकर देते हैं। तो सारे बेज़मीर कोई नहीं होता है इस नहज पर, अगर इनके पास कोई सबूत है तो लेके आए। आप देखें जब KPK में इन्होंने खुद कैसर साहब जो स्पीकर है, जब इन्होंने नोट बांटे तो आपके टेलीविजन ने नोट गिनते हुए भी दिखाए और तकसीम होते हुए भी दिखाए। इनके पास कोई सबूत है तो लेके आए, लेकिन इसी तरह खुदारा दागदार न करें, क्योंकि झूठा इल्ज़ाम लगाना अल्लाह के नज़दीक और कानून के में भी बहुत बड़ा जुर्म है। इखलाकी गिरावट तो है ही है, लेकिन जुर्म भी बहुत बड़ा है, इसलिए एहतराज करें इससे, क्योंकि सारा माहौल को दागदार। सर नून लीग के लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे हैं आप इस्लामाबाद के लिए? जी बिल्कुल, हमने दे दिया है, इंडिया दे दिया है इंशाल्लाह। देखें लॉन्ग मार्च तो हमने बुनियादी तौर पर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी से किया था और उसकी आके कल्मिनेशन, उसका अंजाम यहाँ आकर हमने अदम एतमाद की तहरीक दे दी। वो बुनियादी तौर पर लॉन्ग मार्च का मकसद हल हो चुका है। ये तो सिर्फ इसलिए ये जवाब गज़ल के तौर पर, क्योंकि मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा कि 28 का सेशन उन्होंने बुलाया, 27 तारीख को हम जो है 10 लाख लोग लाएंगे और वो इनका गिरबान पकड़ेंगे और इनको असेंबलियों में नहीं। सर खान साहब तो कहते हैं जी इनके नंबर्स भी पूरे नहीं है, पता क्यों नहीं शो करवा रहे, इसमें कितनी सदाकत, क्या कहेंगे आप? भाई ये तो देख लो, वो तो नंगे हो गए हैं इसलिए कि 14 लोगों को उन्होंने नोटिस दे दिया है। बिल्कुल, इसका इसका मतलब 14 को लिख के दिया है इन्होंने कि ये डिफेक्ट कर गए, ये हमें छोड़ गए हैं। तो 164 तो हमारे पास पहले ही थे, 8 का फर्क था, 172 चाहिए। 8 का जब ये 14 मान चुके कि हमें छोड़ गए हैं तो इन्होंने शिकस्त तो अभी से तस्लीम कर ली। शो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद शो कर बैठे हैं कि ये 14 हमें छोड़ गए हैं। और दरअसल 38 लोग हैं जो इन्हें छोड़कर हमारी तरफ आए। ये वो हैं जो PTI के MNAs हैं, ये वो नहीं हैं जो इनके एलाइज हैं। ये PMLQ हो गई, या उधर से जो है बाप हो गई, या उधर से जो है MQM हो गई। आप उनको सारे नोटिस भी भेजे जा रहे हैं उनको? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, नोटिस भेज के इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। और अगर ये एलाइज भी इनको छोड़ जाएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे अनकरीब छोड़ जाएंगे, तो ये मांगे तांगे की हुकूमत इस तरह से धड़ाम से गिरेगी कि ये 28 से पहले ही मेरे ख्याल में इनका शिराजा बिखर जाएगा और ये बहाना लगा के इस्तीफ़ा दे के मजलूम बनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।